हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां हम सबसे पहले क्विंगजे को देखते हैं जो पीछे बैठी एक लड़की से बात करने से डर रहा होता है। वहीं हम पीछे बैठे डोंगवू को देखते हैं जो भी उसी लड़की का स्केच बनाता है, लेकिन उसे बताने में वो भी नर्वस हो रहा होता है। वहीं थर्ड कैरेक्टर चीहो को भी हम देखते हैं जो उस लड़की को कागज़ में आई लव यू लिखकर उस पर फेंक कर चला जाता है। दरअसल चीहो को लड़कियों से बात करने में डर नहीं लगता है। डोंगवू भी उस लड़की को लाइक करता है तो वो चीहो की क्लास में लड़ने लग जाता है। क्विंगजे इन दोनों को लड़ने से रोकता है। अभी तीनों फैसला करते हैं जो उस लड़की को इम्प्रेस करेगा वही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। ये तीनों ही इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। इन तीनों को ही फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं होती है और चीहो तो लड़कियों से ब्रेकअप करता ही रहता है जिससे उसे मार भी पड़ती ही रहती है। अब ये तीनों 20 साल के हो जाते हैं तो फैसला करते हैं इन्हें अपने सपनों का या सच्चाई का रास्ता चुनना होगा। तो डोंगवू अपने सपनों का रास्ता चुनता है और क्विंगजे सच्चाई का। तो चीहो कहता है मैं तो अपने घर का रास्ता चुनूंगा। क्विंगजे कहता है तेरे माँ बाप तुझे घर से लात मारकर बाहर निकाल देंगे क्योंकि तू सिर्फ ऐश करता है। चीहो फिर भी अपने मज़े वाली लाइफ को ही चूज़ करता है। और अब ये तीनों बैठकर सोचते हैं कि हमारे 20 साल तो ऐसे ही निकल गए हैं, इसलिए अब हमें कुछ बड़ा काम करना चाहिए। क्विंगजे कहता है कि ये टाइम गर्लफ्रेंड बनाने का है, लेकिन क्विंगजे और डोंगवू तो सिंगल होते हैं। तो चीहो उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने का तरीका बताता है कि लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करो, लेकिन लड़की की फ्रेंड्स तुम्हें ये करने से रोकेगी। फिर भी उस लड़की को अपने दिल की बात बता दो और उसे किस कर दो। अब नेक्स्ट सीन में हम क्विंगजे को देखते हैं जो कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा होता है। तभी उससे एक लड़की टकराती है पर उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वो लड़की डेट पर चलने के लिए कहती है। क्विंगजे उससे पीछा छुड़ाता है और अपनी कॉलेज लाइफ को जीने लगता है। वहीं डोंगवू बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसका पैशन स्केचिंग होता है और वो कोरिया में स्केच बुक बेचना चाहता है। क्विंगजे के सीनियर्स उसके लिए फ्रेशर्स पार्टी रखते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और नेक्स्ट दिन वो बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे अपनी कार से कॉलेज में छोड़ देती है। क्विंगजे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तब उसका दोस्त उसे वीडियो बताता है जिसमें रात को उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके वॉमिटिंग की थी जिससे वो वायरल हो गया है। दूसरी तरफ डोंगवू के पीछे एक लड़की पड़ी रहती है जिसका नाम सोमिन होता है। वो उसे पास्ता खिलाने के लिए कहती है तो वो कहता है यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट डोंगवू से मिलने के लिए आती है तो डोंगवू उसके भी पैसे देने लगता है। सोमिन कहती है अभी तो जहर खाने के पैसे भी नहीं थे तो वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। वहीं चीहो जिसके एज कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, वो रात को क्लब पार्टीज करता है और सुबह घर आकर सोता है। उसके डैड कहते हैं हमारे रेस्टोरेंट में आके काम कर वरना तुझे घर से निकाल देंगे। चीहो कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ डैड, रात को क्लब में नाचना कोई आसान काम नहीं है। तब उसके डैड उसकी पॉकेट मनी बंद करने के लिए कहते हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुम जैसी कंगाल लड़की को डेट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती है दूसरी गर्लफ्रेंड बना ले। क्विंगजे भी कॉलेज में मिनजुंग से फिर से मिलता है जिसने उसे पहले भी कार से ड्रॉप किया था। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो साइड में कुछ लोग तेज़ बात कर रहे होते हैं तो वो चिल्लाती है। जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो मिनजुंग पीछे वाली लड़की को देखने लग जाती है तो वो आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन चिल्लाया था। वहीं चीहो भी अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करके रात को क्लब में पार्टीज करता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम इन तीनों दोस्तों को और सोमिन को लंच करते हुए देखते हैं। दरअसल सोमिन क्विंगजे की ही बहन होती है। अब ये तीनों कार से जा रहे होते हैं तभी चीहो को एक लड़की दिखती है तो वो कहता है लड़कियां सेट कैसे करते हैं देखो और सीखो। वो गाड़ी चला के रोकने वाला ही होता है लेकिन वो उसे उड़ा देता है क्योंकि ब्रेक ही नहीं लगते हैं। अब चीहो के पास उस लड़की को इम्प्रेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका नाम हाहुन होता है और ये एक एक्ट्रेस होती है तो वो चीहो को अपना मैनेजर बनाकर शूट पर ले जाती है। अब चीहो ने इसे गाड़ी से उड़ाया होता है तो वो इसका मैनेजर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसे रोज़ 2 टाइम का फ्री का खाना चाहिए होता है। शूटिंग के दौरान हाहुन को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं जिसे देखकर चीहो को मज़ा आता है। अब वो भी शूटिंग में रोज़ाना मैनेजर बनकर जाता है।
वही क्विंगजे तो मिनजुंग के साथ ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है और कहता है तुम मुझे अच्छी लगती हो, और फिर थोड़ी देर बाद सॉरी भी बोलने लगता है। मिनजुंग समझ नहीं पाती है कि इसे क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में डोंगवू भी अपने घर पर जाता है। ये 4 भाई होते हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपने इतने सारे बच्चे पैदा क्यों किए, क्रिकेट टीम तैयार करनी थी क्या? उसकी मॉम कहती है पहले तू हुआ, लेकिन तू बदसूरत था, तो फिर दूसरा बेटा हैंडसम पैदा हुआ, फिर उन्हें एक लड़की चाहिए थी, लेकिन 2 ट्विंस लड़के हो गए, और फिर हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए। तो डोंगवू कहता है ये अच्छा हुआ कि पैसे ख़त्म हो गए। अब रात होने पर चीहो फिर से क्लब में जाता है और एक नई लड़की को इम्प्रेस कर लेता है। ये लड़कियां तो लेकिन टाइम पास होती है, लेकिन उसे असल में तो हाहुन से प्यार हो जाता है। डोंगवू का बर्थडे भी आ जाता है, तो ये सभी मिलकर उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ चीहो हाहुन के साथ होता है, तो हाहुन के एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, तो चीहो उसे धमकी देता है। हाहुन कहती है तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है, मतलब दोनों के ही कई सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। वहीं क्विंगजे मिनजुंग से वन साइडेड लव में होता है। तभी क्लासरूम में एक लेडी आती है। ये प्रोफेसर की वाइफ होती है, और वो मिनजुंग के पास आकर उसे मारने लगती है, क्योंकि प्रोफेसर और मिनजुंग का रिलेशनशिप चल रहा होता है। ये देखकर क्विंगजे के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है जो शूट किया है उसे डिलीट कर दो। लेकिन वो वीडियो तो वायरल हो जाती है। चीहो और डोंगवू उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तू भी प्रोफेसर की वाइफ के साथ भाग जा। चीहो कहता है ये लड़कियां हमारे दिल के साथ खेलती है। वो डोंगवू से मरने के लिए कहता है, तो वो कहता है कल उसकी सैलरी आने वाली है, तो चीहो ये प्लान कैंसिल कर देता है। वो ड्रग्स लेने की सोचते हैं, लेकिन वो भी सस्ते थोड़ी आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोंगवू और सोमिन को देखते हैं, तो वो उसे पीछे से हक कर लेती है और वो कहती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर डोंगवू को भी अच्छा लगता है। दूसरा झटका चीहो को लगता है जब उसे पता चलता है कि हाहुन भी रिलेशनशिप में है, और वो थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में भी चला जाता है। और फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है, तो उसे पता चलता है कि हाहुन तो क्विंगजे को ही डेट कर रही है। चीहो कहता है दोस्त ने ही धोखा दे दिया और पीठ में छुरा भोंक दिया। वहीं डोंगवू के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो पहले तो कटिंग करवाता है। सोमिन उसे देखती है तो रोने लगती है। वो अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि वो पहले जॉब करके पैसे कमाएगा, फिर वो स्केचिंग का पैशन पूरा करेगा। तो उसके दोस्त रोने का नाटक करते हैं। डोंगवू कहता है ये मगरमच्छ वाले आंसू बहाना बंद करो। तभी उस रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे आते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के ओनर ने उनसे लोन लिया था। वो कहता है अपनी बीवी को थोड़े दिन तक मेरे साथ भेज दे और तेरा सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। तभी उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। इन तीनों को पता होता है इसने खून खराबे की लाइफ अपनी फैमिली के लिए छोड़ दी है और अब ये लड़ने वाला है। लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है भाई मेरे पास एक ही बीवी है। तो क्विंगजे को गुस्सा आता है और वो उसे मारने आता है, लेकिन उन तीनों को ही वो लोग धो देते हैं। फिर भी वो उनसे लड़ते ही रहते हैं और बाद में एक सेल्फी भी क्लिक करते हैं। अब डोंगवू जॉब करने लगता है, लेकिन वो स्केचिंग नहीं छोड़ता है, जिससे उसका एक अच्छा फैन बेस बन जाता है। वहीं चीहो अपने मॉम डैड को बता देता है कि वो मूवी डायरेक्टर बनेगा। वो शूटिंग करने पहुंचता है, लेकिन उसके बॉस के साथ उसकी बनती ही नहीं है। वो तो उसे मारने का भी प्लान बनाता है, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाता है। क्विंगजे भी अपनी लाइफ ठीक ठाक तरीके से जीने लगता है और उसे ये लाइफ बोर लगने लगती है। तो ये तीनों दोस्त हाइकिंग पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बेस कैंप दूर होता है, तो वो थोड़ी दूर जाते ही थक जाते हैं। फिर ये तीनों कहते हैं कि हम हमेशा लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। तभी डोंगवू बताता है कि वो क्विंगजे की बहन के साथ रिलेशनशिप में है, जिस पर क्विंगजे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये तीनों हमेशा दोस्ती रहते हैं और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो गाइज़ आपको 20 मूवी कैसी लगी, जो टीनेजर्स पर बेस्ड थी, क्योंकि टीनेजर्स की लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।